सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी के संतानों की रक्षा करे, सभी को दीर्घ आयु रखे, संतान सुख प्रदान करे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा, साथ ही गणेश भगवान की कथा। तो मेरी सारी बहनों से, माताओं से निवेदन है कि इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमारे व्रत का फल भी अधूरा होता है। अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रसन्नचित मन से एकाग्र होकर इस कथा को सुनिए। हे अहोई माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुना रही हूँ, इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करें, सुख सौभाग्य प्रदान करें। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीने में घर को गोबर से लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल गई। जब वह खदान से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या हो सकता था। वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह उस बात को भूल गई, लेकिन उसे हत्या का दोष लगा। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, तो वह बहुत दुखी हुई। दूसरा साल आया, दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। इस तरह 7 बेटों की मृत्यु हो गई। वे बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उस श्रावक की मौत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई, जहाँ पर कुछ औरतें बैठी कथा कह रही थी और सुन रही थी। तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बेटा, तू इतनी उदास दुखी क्यों दिखाई दे रही है? तेरे घर में सब ठीक है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी अभिलाषा भरी बातें सुनकर वे रोने लगी। तो माई ने पूछा, बेटा, ऐसी क्या बात है? तू क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है? मुझे बता, शायद मैं तेरी समस्या दूर कर सकूं। उसने कहा, माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी थी, संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं। एक एक करके मेरे सभी बेटे मौत के मुंह में समा गए। उस माँ का क्या जीना जिसके बेटे उससे पहले चले जाएं। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, ये तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मृत्यु कब हुई? तो उसने याद करके बताया, जब बड़े बेटे की मृत्यु हुई तो उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माँ उससे कहने लगी, बेटा, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। यह तो अहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हुई? किसी के बच्चे को दुख तो नहीं पहुंचाया? कोई पाप तो नहीं हुआ? तभी उसे याद आया, एक शावक की मौत उसके हाथों हुई। तो उसने बूढ़ी माँ को बता दिया कि सालों पहले कैसे एक शावक की मौत उससे हो गई, लेकिन जानबूझकर नहीं मारा। मुझे भी उसका बहुत दुख अफसोस है, पर मैं क्या कर सकती थी? तो वह बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तुझे उसी का दोष लगा है। इसके लिए तू ऐसा कर, अहोई अष्टमी का व्रत कर। श्रावक के सोते हुए की हत्या की पश्चाताप के लिए तुझे अहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर एक श्रावक का चित्र बना और अहोई माता का चित्र बनाकर पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर, व्रत रख। यह सुनकर उसे दिलासा मिली और वह घर आ गई। उससे उसी साल अहोई अष्टमी का व्रत शुरू कर दिया। नियम से लगातार 7 वर्ष उसने व्रत रखा। श्रद्धा पूर्वक व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करने से अहोई माता का आशीर्वाद मिला और वह हो गया जो संभव नहीं था। इसलिए इस व्रत को अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे अहोई माता, कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के बच्चों की रक्षा करना। कथा कहने में कोई चूक हो गई हो तो क्षमा करना।
अब आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के संसारिक कलेश दूर हो जाएं, वे पुत्रवान हो, उनके पुत्र की आयु लंबी हो। तो ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि विजराज की मथुरा में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वासुदेव और देवकी दोनों बहुत खुश हुए। सुंदर उत्तम आसन पर बिठाकर उनके अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। उनके ये भक्ति भाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और दोनों को एक कथा सुनाने लगे। हे अहोई माता, मैं आपकी कथा को सुनाने जा रही हूँ, कोई भी चूक हो माफ करना। और सभी बहनें कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखना। अनहोनी को टालती मिले अभय वरदान, अहोई व्रत की कथा सुनाऊं, सुनो सुखी रहेगी आपकी संतान। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। बहुएं और बेटी सब मिलकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथों से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी सभी भाभियों से कहा, लेकिन 6 भाभियों ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा, यदि वह नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसे जो भी बच्चा होता वह ओही साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने एक पंडिताइन को बुलाया और उससे पूछा, मेरा बच्चा ओही साते के दिन क्यों मर जाता है? तब पंडिताइन ने कहा कि सुरभि गाय साहू माता की सहेली है, तो उसकी सेवा कर, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तभी तेरा बच्चा जिंदा रहेगा। अब वह रोज सुबह उठती और सुरभि गाय का सारा काम करती। गाय माता ने सोचा, मेरी बहुएं तो प्रतिदिन लड़ती रहती हैं, वह तो मेरी सेवा नहीं कर सकती, फिर कौन सारा काम करके जाता है। अगले दिन गौ माता बहुत जल्दी उठ गई और देखने लगी कौन सारा काम करता है। उसने देखा एक साहूकार के बेटे की बहू सारा काम कर जाती है। तब गौ माता ने उससे कहा, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, साहू माता आपकी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दीजिए। इतना सुनकर गौ माता ने उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसलिए वे पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। वह एक सांप आया। जैसे ही वह उस बच्चे को डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। बहू ने कहा, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी ने प्रसन्न होकर कहा, मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार साहू माता रहती है, हमें उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार पहुंचा दिया। गौ माता को देखकर साहू माता बोली, आ बहन, बहुत दिन बाद आई, मेरे सिर में जू हो गई है, जरा इन्हें निकाल दे। गौ माता बोली, मेरे साथ जो आई है उससे निकलवा ले। साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। साहू माता बोली, तुमने मेरा बहुत काम किया, जा तेरे 7-7 बेटे 7-7 बहुएं हो,
बहू बोली, लेकिन मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली, मुझे वचन दो। साहू माता बोली, वचन दिया, वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा, तूने मुझे ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा 7 बेटे 7 बहुएं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं कोई कहीं। 7 उजमन करी, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका कर लो, नहीं तो अभी रोने धोने की आवाज आने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ, आज वे क्यों नहीं रोई? वह देखकर आकर बोला, चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। जिठानियां दौड़कर घर गई तो देखा वह तो कोख छुड़ा लाई। उन्होंने पूछा, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? तो वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहूकार के बच्चे को मरने से मेरी कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की करना, सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, संतान सुख देना, संतान की लंबी आयु देना, उनके जीवन में कोई भी दुख ना आए। हे साहू माता, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। जय हो साहू माता। धन बरकत देने वाली श्री गणेश भगवान की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वे बहुत ही गरीब थी। रोज लकड़ियां बीनती और उसे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती थी, अपना पेट पाला करती। ऐसे एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। वह समय सर्दियों का था, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया, जो सर्दी के मौसम में ठंड में बहुत कांप रहा था। बेचारा मरने की अवस्था में था। बुढ़िया माई को उस पर दया आ गई। वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर रुई में लपेटकर उस चूहे को उन्होंने गर्माहट दी और जान बचाई। उसे दूध और कुछ उबले हुए अनाज भी दिए। वह चूहा उस अनाज और दूध को पीकर अपना पेट भरता। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा। बुढ़िया माई भी उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम किया करती। उसने चूहे का नाम मूषक रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को यह पता चल गया कि मूषक नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। अब देखिए, समय बीतने लगा और बुढ़िया माई हर कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, अखुरत चतुर्थी का व्रत किया करती। ऐसी एक दिन की बात है, राज्य के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार के विवाह में बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूषक के अलावा और कोई नहीं। मेरे घर से तो मेरा पुत्र मूषक ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और उसे अपने साथ लेकर आना। वे बहुत ही भोला है। बारात जाने वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया माई का बेटा मूषक भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तभी वहीं एक तरफ मूषक भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोके से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। वहां सभी बारातियों के साथ मूषक भी स्नान करता देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा मूषक अपने खोल से बाहर निकल रहा है और एक सुंदर पुरुष के रूप में बदलकर स्नान करने लगा और वापस उसी खोल में घुसकर मूषक बन जाता है। अब क्या था, शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उसकी सखियां गईं। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन की माता पिता ने सेविका को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया, किंतु उनके साथ भी राजकुमारी नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था।
पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अब आखिर में राजा रानी उसे बुलाने गए। राजकुमारी ने कहा, हे माता, मैं राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा, उस बारात में एक मूषक आया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूषक एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, वह तो एक चूहा है, तुम वहां जाकर कष्ट सहोगी, तुम्हें कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ न कर पाए और राजा सारी बारात को यह बताकर क्षमा याचना करने लगा। दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चल दिए। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूषक के साथ करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बेचारी बुढ़िया माई गांव वालों से पूछने लगी, तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा पुत्र मूषक कहाँ है? बुढ़िया माई बेचारी अपने पुत्र मूषक को बहुत ही ढूंढने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारी मूषक का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है, वह तुम्हारे लिए बहू के साथ धन दौलत भी ला रहा है, तुम तो बहू के स्वागत की तैयारी करो। अब क्या था? यह सुनकर बुढ़िया माई गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगी और जल्दी से अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाने लगी। गुड़ की लापसी बनाने लगी, तरह तरह के पकवान बनाए और गांव की औरतों को बुलाया। झोपड़ी में मंगल गीत गाए गए। तभी मूषक रथ पर सवार होकर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने बहू का गृह प्रवेश कराया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बुढ़िया माई का जीवन खुशियों से भर गया। बहू के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू ने सोचा, मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश के दर्शन कराने चाहिए। इस बेचारी माँ को तो पता ही नहीं कि मूषक साक्षात गणेश जी हैं। प्रिय भक्तगणों, ऐसी एक दिन की बात है, मूषक रोज की तरह अपने खोल उतारकर नहाने लगा। बहू ने सासू से आकर कहा, माँ जी, आपका बेटा मूषक नहा रहा है, आप इसकी खोल जला दीजिए। तो सास बोली, बहू कैसी बातें करते हो, ये खोल जला दूंगी तो मेरा बेटा मूषक क्या पहनेगा? बहू ने कहा, जैसा कह रही हूँ वैसा करिए। सास ने बहू की बात मानी और खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूषक ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने शादी वाले दिन आपके किए थे, वही दर्शन आप माँ को भी कराइए। मूषक अर्थात गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई गणेश जी के दर्शन पाकर धन्य हो गई। यह तो गणेश भगवान की लीला थी। बुढ़िया माई के कोई पुत्र नहीं था। गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक पुत्र के रूप में उनके पास आए थे, एक चूहे का रूप धारण करके। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय। आपकी लीला अपरंपार है। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने बुढ़िया माई को धन दौलत, राजकुमारी जैसी बहू और अपने जैसा पुत्र दिया, वैसा कहानी कहने सुनने वाले सबको देना। हरे